छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नागदा में पितृपर्व माहल्य सोधा श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार औदिच्य युवाओं के द्वारा आयोजित धर्मालुओं के लिए सामूहिक तर्पण व पितृ कर्म का आयोजन बल हनुमान मंदिर पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम संयोजक नीलेश मेहता ने नगरवासियों को सनातन संस्कारों से जोड़ने एवं युवा पीढ़ी को धार्मिक परंपराओं के ज्ञान के लिए स्थानीय स्तर पर निःशुल्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कर्मकांड विद पंडित अजय पंड्या एवं पंडित दीपक पंड्या द्वारा वैदिक रीति अनुसार पितरेश्वर भगवान की पूजा करवाकर पितृ तर्पण देव तर्पण संपन्न कराया गया। आयोजन में आगंतुक धर्मालुओं को पूजन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। साथ ही आयोजन के समापन पर दिलीप पौरवाल सत्तू पौरवाल जी के सहयोग से सभी आगंतुकों को खिचड़ी एवं फलाहार दिया गया। कई लोग पितृकर्म करना चाहते हैं लेकिन समय भाव व धनाभाव में तीर्थ स्थल पर नहीं जा पाते। आमजन की सुविधा हेतु ये आयोजन लगातार 9 वर्षों से किया जा रहा है, जिसकी सराहना सम्मिलित होने वाले लोगों ने की। कार्यक्रम शनिवार को प्रातः 8:30 बजे शुरू होकर 11 बजे संपन्न हुआ। कर्मकांड वेद आचार्य के द्वारा विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ पितृ पूजन व कुटुंब की कर्ता पीढ़ियों की आत्म शांति हेतु श्राद्ध व तर्पण कराया। इसके बाद सभी ने पितृदेव की आरती के बाद चंबल नदी तट पहुंचकर पिंड विसर्जन किए। उत्साहपूर्वक बड़ी संख्या में नागदा, खाचरौद, इंदौर व आसपास से महिला पुरुष ने सह परिवार सम्मिलित होकर तर्पण पिंडदान किया। इस तरह के धार्मिक आयोजन हेतु नदी किनारे स्थायी घाट या निश्चित स्थान के अभाव में परंपरा निर्वहन में असुविधा का सामना करना पड़ता है। कार्यक्रम के सहभागी बने सभी आगंतुकों एवं सहयोगियों का आभार सर्व ब्राह्मण समाज युवा विंग अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक नीलेश मेहता ने माना। सहस्त्र औदिच्य ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सिद्धनाथ पाठक, सुमित दवे, पंडित दिव्यांश पांड्या, अनिल पौरवाल, राजेश पाल, मुकुंद मेहता आदि मौजूद रहे। जानकारी कार्यक्रम संयोजक नीलेश मेहता ने दी। मंच के समीप आ जाओ। पंडित जी, आज जैसे श्रावण मास की जो पितृ तर्पण करवाया है जो हनुमान मंदिर पे, तो सर ये किस प्रकार किसके लिए कहा जाता है ये? देखिए साहब, जो जाने अनजाने में हमसे हमारे पितरों से जो पाप हो जाते हैं उसे दूर करने के लिए, क्योंकि श्रद्धा है तो सब कुछ है। पर कई लोगों के मन में एक ही भाव होता है कि मरने के बाद श्रद्धा होती है, मरने के बाद श्रद्धा नहीं होती है, जीते जी श्रद्धा होती है। तो मैंने ये एक संकल्प लिया कि हमारे पितृ हैं तो हम हैं, भले अगर गुजर भी जाते तो उनका नाम जरूर चलता है। अगर वो नहीं होंगे तो भी उनके बिना हमारा काम नहीं चलना है। तो ये पंडित जी ये किस लिए किया जाता है कि मतलब अपने पितरों को जो करने के लिए तर्पण किया जाता है, किस लिए किया जाता है? जैसे इसमें काली तिल का प्रयोग करते हैं, तो काली तिल का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर तिल बराबर नहीं, कई प्रकार का कर्ज हमारे ऊपर होता है। जैसे 3 ऋण हैं, देव, ऋषि, पितृ। तो देवता के लिए मंदिर जाके, ऋषि के लिए दान देकर और पितृ के लिए तर्पण करके उन्हें तृप्त किया जाए। जैसे कि केवल भगवान से कुछ भी मांग सकता था और उन्हें क्या मांगा कि मुझे आप पार लगाना, आपने मुझे पार लगाया था, मुझे पार लगा देना। तो माता पिता भी यही चाहते हैं कि जब तक हम धरती पर हैं तो हमारा ध्यान रखें और मरने के बाद हमारा कार्य करें। आज जो बाल हनुमान मंदिर पे जो पितृ अर्पण के लिए, अपने पितरों के लिए अर्पण के लिए किया गया, जो एक पूजन कराया गया, क्या था पूरा ये पूजन जो है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या की आज पावन तिथि है। आज के दिन मध्यांतर के समय में समस्त पितृ अपने परम धाम में प्रस्थान करते हैं। इसलिए जिन लोगों ने 16 दिन में जैसे पितरों के श्राद्ध आए होंगे, तिथि होगी, वे अगर तिथि पे नहीं कर पाए होंगे या उन्होंने करे होंगे, उन्होंने धूप लगाई होगी या उन्होंने अपने दरवाजे पे केवल ब्राह्मण भोजन कराया होगा। पर पितरों को क्या है, कभी बलि देना पड़ती है और पितरों कभी बलि तर्पण और पिंड से होती है। अगर ये पिंड और जल नहीं दिया जाए तो पितर असंतुष्ट हो जाता है। जैसे 16 हमारे यहाँ 9 दिन में माता आती है, 11 दिन में गणपति आते हैं। ये हमारे घर में क्यों बैठते हैं कि हमको अच्छा आशीर्वाद देके जाए, अन्न जल ग्रास करें, हम जो बनाते हैं इनको खिलाएं। उसी तरह पितरों का भी हमारे प्रति कर्तव्य होता है कि हमारे अतिथि रूप में आते हैं, इनको हम अपने द्वार पर भोजन कराएं और पिंड और जल में इनको कब्जांजलि और तिलांजलि प्रदान करें। इसलिए उत्सव मनाया जाता है। जय श्री महाकाल। आज अनवरत 10वें वर्ष ये एक पावन कार्य सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर संपन्न हुआ और यहाँ पर चंबल तट के समीप बाल हनुमान मंदिर पर हमारे आचार्य के मार्गदर्शन में यहाँ पर लगभग 300 लोगों ने अपने पितरों का तर्पण किया एवं पिंड विसर्जन यहाँ पर चंबल नदी में किए। तो हम बड़े ही अभिभूत हैं इस पावन कार्य को सफलता के साथ में संपन्न देखते हुए, और भविष्य में भी ऐसी कामना करते हैं कि ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलता रहेगा। छोटी से हमारी तकलीफ यहाँ पर ये है कि नगर में आज भी जैसे यहाँ पर 300 से अधिक की संख्या थी,
तो क्या होता है कि संख्या अधिक होने के भाई धार्मिक कार्य करने का हर परिवार इच्छुक होता है, हर श्रद्धालु इच्छुक होता है, लेकिन जब बड़ी संख्या में कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए सुलभ स्थान की भी आवश्यकता होती है। तो चंबल नदी के समीप ऐसा कोई बड़ा स्थान ब्राह्मणों के लिए उपलब्ध नहीं है जहाँ पर ब्राह्मण लोग बिठा करके कर्मकांड कर सके या अपने नगर वासियों को बड़ी संख्या में कोई कार्य करा सके। तो उसके लिए हमको यहाँ पर बाल हनुमान मंदिर पर मोती सिंह जी भाई साहब का सहयोग मिलता है। उस प्रांगण में हम लोग प्रतिवर्ष इस कार्य को संपन्न भी करते हैं, हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन नगर पालिका परिषद नागदा नगर के जनप्रतिनिधियों से हमारा हमेशा ये आग्रह रहा है कि क्योंकि वर्ष में कई बार ऐसे अवसर आते हैं, जैसे श्रावणी उपाकर्म होता है जिसमें नगर के सभी ब्राह्मण जन यहाँ पर तर्पण करने आते हैं, और इस नरक चतुर्दशी पर दीपावली के दूसरे दिन भी बड़ा कर्म यहाँ पर होता है, जिसमें नागदा नहीं इंदौर महू से भी दूर दूर के लोग नागदा आते हैं, क्योंकि नागदा में हमारे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण युवाओं के द्वारा इस कर्म को प्राथमिकता के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। इसके लिए सतत प्रयास किए जाते हैं और निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया जाता है ताकि हमारे यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोग इस कर्म को जाने। तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारा एक बड़ा घाट यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए उपलब्ध कराया जाए, जहाँ पर नगर के सभी समुदाय के लिए ब्राह्मण कर्म करा सके। आज यहाँ पर केवल ब्राह्मण नहीं, नागदा नगर के समस्त समुदाय के लोगों ने यहाँ पर अपने पितरों को तर्पण दिया, जिससे उनके परिवार का कल्याण होगा। तो हम ऐसी ही कामना करते हैं कि नगर कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए नागदा में एक घाट निर्मित कराया जाए जहाँ पर शेड की व्यवस्था हो नदी किनारे। तो हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सभी आगंतुक जनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।